सभी को नमस्कार। आई होप कि आप और आपके घर वाले बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल हम पढ़ रहे थे हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो कल हमने इसका बेसिक पढ़ा, क्या स्टार्टिंग थी, कौन से खोज करता थे, कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी, क्या बिंदु थे, कितना एरिया था इनका, राइट। आज हम करेंगे इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल रहेंगे थे हमारे, उनको हम आज पूरा कवर करेंगे ताकि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। इंडिया में आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे होगे, चाहे यूपीएससी का, किसी स्टेट लेवल के पीसीएस का, एनटीपीसी रेलवे का, या अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। माता का नाम लेके, जय माता दी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किन दो भारतीयों का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। तो कौन से दो भारतीय, हमने कल पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, कि दो भारतीय थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे, ठीक है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है, अब इस चार ऑप्शन में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आंसर हम सबको पता है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये दो ऐसे शख्स थे जो जिन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे, जो भारतीय थे, ठीक है। दो भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, तभी इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में व्रत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो व्रत मतलब बहुत बड़ा, और स्नानागार मतलब जो नहाने का जगह होती है। तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो व्रत स्नानागार है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कल हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है और पाकिस्तान में स्थित है। तो कुछ और पॉइंट है इसका कि विशाल स्नानागार एक बहुमंजिल इमारत थी। इसके दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकाला जाता था। तो जो मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि जो व्रत स्नानागार है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो कहाँ पर है। तो वो कहाँ पे है? वो मोहनजोदड़ो में है। मगर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपको बहुत कुछ लिखना होता है, अच्छे से लिखना होता है, बिल्कुल सटीकता से आंसर देने पड़ते हैं, राइट, और पॉइंट्स के हिसाब से आंसर देने पड़ते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर एक व्रत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये जो स्नानागार है ये बहुमंजिल इमारत के हिसाब से बना हुआ था, जिसके दक्षिण और पश्चिम छोर पर एक नाली हुआ करती थी जिससे क्या पानी निकाला जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मांडा किस नदी के किनारे है। तो कल हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स है जो मैंने कल बताए थे आपको, जो चार पॉइंट्स है आपके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है, जो मांडा जो है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे संबंधित स्थल है, ये कहाँ पड़ता है और किस नदी के किनारे है। तो कहाँ पे है ये मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूम के ये भी आ सकती है इनकेस कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु भी मांडा ही है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट है चोंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा दिया गया था। तो किसने निर्देश दिया था कि इस चुंदड़ो जो जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है इसका उत्खनन किया जाए। तो किसने दिया था? J.H. मेके ने। किसने दिया था? J.H. मेके द्वारा चुंदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया गया था, ठीक है। और चुंदड़ो भी कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में ही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता में रखा जाता है। तो कौन सी युग की सभ्यता है? ये कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। और कल हमने पढ़ा था जो इतिहासकारों द्वारा जो उसको जो हिस्ट्री का जो बाइफिकेशन हो रखा है तीन पार्ट्स में, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कहाँ रखा गया है? अध ऐतिहासिक काल में। क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ के जो साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य, वो प्राप्त तो हुए हैं, इनकी भाषा इनकी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मगर हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है। और हमने जो पहले किया था पाषाण काल, तो पाषाण काल में हमने हिस्ट्री को समझा था कि तीन भागों में बांटा था। एक तो था पूरा पाषाण काल, वो टाइम पीरियड जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं हमें, ठीक है, जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, वो पूरा पाषाण काल है। अध ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं मगर हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक जो है, इतिहास जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, पढ़ा भी जा चुका है और समझा भी जा चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है, तो किस युग के, कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि इस टाइम पे कांसा बहुत ज़्यादा प्रचलित अवस्था में था और कई लोग जैसे जो स्त्रियाँ होती थी वो जो आभूषण पहना करती थी वो मोस्टली किस चीज़ के होते थे, कांसे के होते थे। नेक्स्ट है कि मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हुई है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युग देवता की कृति। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हुलास नामक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो जो हुलास नामक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये जरूर याद करके जाना इस तरह के स्थल, क्योंकि हालांकि कल भी बात करी थी मैंने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके जो अप्रोक्स थाउजेंड्स जो साइट्स है वो इंडिया में पाई गई है। कुछ 500 अराउंड जो है वो आपकी क्या कहते हैं पाकिस्तान में पाई गई है, और कुछ बहुत एक या दो साइट जो आपकी कहाँ पाई गई है, अफगानिस्तान में पाई गई है। अब ये सारी साइट्स याद करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी आप कुछ जो साइट्स हैं उनको जरूर याद करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चाहे ग्रुप डी में बन जाएगा सिंपल एक लाइन का, या फिर पीछे से बनेगा वो चार ऑप्शंस का आपको मैचिंग करना पड़ेगा। तो हुलास जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो सभ्यता थी उसको जानने का मूल स्रोत क्या है, कैसे मालूम पड़ा उनकी सभ्यता के बारे में, तो उनके बर्तनों से मालूम पड़ा, उनके जेवर से, हथियारों से और औजारों से मालूम पड़ा। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा, उनके बर्तन से मालूम पड़ा, जेवर से मालूम पड़ा, क्योंकि यही हमें प्राप्त हुए, बर्तन प्राप्त हुए हैं, जेवर प्राप्त हुए, हथियार प्राप्त हुए उनके, और औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे किससे हुआ था, तो किससे हुआ था, तो ये होता है टेराकोटा से। किससे, टेराकोटा एक चीज होती है जिसे पकी हुई मिट्टी का कहा जाता है, इससे हुआ था मनकों का निर्माण। मनके बेसिकली क्या होते थे, आभूषण टाइप की चीजें हुआ करती थी, और जो बनाया जाता था वो किससे बनाया जाता था, टेराकोटा से बनाया जाता था, और टेराकोटा क्या होता था, पकी हुई मिट्टी होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके मत अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति द्रविड़ के द्वारा की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि किसके कथन अनुसार, किसके द्वारा कहा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो द्रविड़ लोगों के द्वारा की गई है, तो किसने कहा था, ये कहा था राखलदास बनर्जी ने। किसने कहा था, राखलदास बनर्जी ने अपने मत अनुसार ये बात रखी थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन थे, द्रविड़ थे। अब ये क्वेश्चन है सही कथन चुने। तो यहाँ पे क्या है कि पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नारी की जो मरण मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि जो हड़प्पाई लोग होते थे वो धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा और नाग पूजा का प्रचलन था, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, ये सभी ठीक है बिल्कुल, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी जो सर्वाधिक जो संख्या में जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो नारी की जो मृण मूर्तियां होती हैं वो प्राप्त हुई है। हड़प्पाई जो लोग थे वो धरती को मतलब धरती की पूजा क्या करते, धरती को माँ तो मानते ही थे मगर धरती की पूजा करा करते थे उसकी उर्वरकता के कारण। उर्वरकता मतलब क्योंकि वो वहाँ से कृषि होती थी तो इस वजह से वो धरती को क्या करते थे, उसको देवी की तरह पूजा करते थे। और हड़प्पा के जो लोग थे वो वृक्षों की पूजा करते थे और नाग की पूजा करते थे। किसकी, वृक्ष की पूजा करते थे और नाग की पूजा करते थे। पीसेस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कोई मेंस का एग्जाम देगा तो वो इस पॉइंट्स को अपने कॉपी पे लिख सकता है। बहुत मतलब पॉइंट जितना भी आप मेंस के अंदर जितने भी आप बातें पॉइंट्स में लिखोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि आप पूरा पूरा सब्जेक्टिव 2 पेज का लिख के आए। इससे बेटर है कि आप पॉइंट्स में आंसर को लिखिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुरतगोई जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है किस देश से संबंधित है। सुरतगोई एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंडर में ही आती है। ये किस देश से संबंधित है, कहाँ है ये, तो ये कहाँ पे, ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये कुछ जगह जरूर याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति क्या थी। तो सामाजिक परिस्थिति के बारे में बात की जाए अगर हड़प्पाई लोगों की, तो क्या थी उनकी, उचित समतावादी। क्या था, उचित समतावादी। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक जो पद्धति थी वो क्या थी, उचित समतावादी। नेक्स्ट है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। तो किसे मानते हैं हम, हेरोडोटस को। किसे, हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता मानते हैं।
नेक्स्ट है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वर्तमान में कहाँ है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये कह रहा है कि जो रंगपुर एक जगह है जहाँ पे हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता रहती थी, ठीक है, वो वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में कहाँ है, सौराष्ट्र में है। कहाँ पे है, सौराष्ट्र में है रंगपुर। जब आप मैचिंग का क्वेश्चन करोगे तो मैचिंग क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जस्ट ए मिनट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। प्रभारी मतलब जो ऑफिसर था, जो जिसने लीड किया था, तो किसने लीड किया था सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के लिए। तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। हमने कल पढ़ा था, सर जॉन मार्शल ने किया था और दो जो भारतीय थे उनको उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, ये 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई की शुरुआत। ये उसके क्या थे, प्रभारी थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं का। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई वुदाई हुई थी उस समय, तो ऐसे ही कौन सी जगह थी, ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं। तो कौन सी जगह है ऐसी, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो घर थे वहाँ पे उनके अपने पर्सनल कुएं हुआ करते थे। कल हमने जब पढ़ा था, हमने कुछ पॉइंट्स ही पढ़े थे जिसके अंदर ये लाइन भी हमने पढ़ी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों के अपने खुद के घर के अंदर कुएं हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक मानी जाती है। तो ये तो हमने कल भी समझा था, दोबारा अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, तो ध्यान रखना, बेसिक आप अच्छे से समझ के जाना। लैंग्वेज कोई भी आएगी आप उसको आंसर को सही टिक कर पाएंगे, आपको बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे उत्तरी भाग कौन सा भाग है, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे था ये चिनाब नदी के किनारा था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिण सीमा कहाँ तक मानी जाती है। तो कहाँ तक है इनकी दक्षिण सीमा, दक्षिण सीमा है दायमाबाद। कहाँ तक, दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र के एरिया, जैसे हमने कल पढ़ा था, चार एक पूरा ग्राफ बना हुआ था जिसमें हमने देखा था कि 4 पॉइंट्स कहाँ कहाँ के नॉर्थ वेस्ट के। ठीक है, तो दायमाबाद कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ तक मानी जाती है। तो पूर्वी सीमा कहाँ तक मानी जाती है, आलमगीरपुर। कहाँ तक, आलमगीरपुर है कहाँ पे, ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो अगर नॉर्थ की बात करो तो नॉर्थ की बात में क्या आएगा आपका, नॉर्थ की बात में आएगा आपका मांडा। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। साउथ, अगर साउथ की बात करो तो क्या आएगा आपका, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या था ना, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करते हैं पूर्व की तरफ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूर्व की तरफ, अगर हम बात करते हैं ईस्ट की तरफ, तो क्या रहेगा, आलमगीरपुर। क्या, आलमगीरपुर है कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं। ये हमने कई बार कर लिया, स्टार्टिंग में भी किया। पाषाण काल के टाइम में जो उससे पहले वाली वीडियो है उसमें भी पढ़ा था। जो प्रागैतिहासिक काल जो होता है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल का जो टाइम होता है, यानी जो पाषाण काल का टाइम जो होता है, कुछ भी आ सकता है, पाषाण काल भी आ सकता है, प्रागैतिहासिक काल भी आ सकता है। वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने माना है कि उसके अंदर हमें कोई भी लिखित प्रमाण हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि उस समय तक जो मानव था उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अब नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो किस युग में हुआ था, ये पूरा पाषाण युग में हुआ था। कब हुआ था, पूरा पाषाण युग में हुआ था आग का आविष्कार। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारियों की प्रस्तुत मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा कालीन कौन सा ऐसा स्थल है जहां से पुजारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको क्या प्राप्त हुआ है, पुजारियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से हमने छोड़ते पहले एक क्वेश्चन किया था कि घर के अंदर कुएं होने के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो बेसिकली है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पशु है जिसकी आकृति मोहर पे लिखी छपी हुई थी और जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इससे ना एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ गया, कल भी हमने किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ।
ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी ना, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, और कहाँ की थी, मिस्र की सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता है आपकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। मगर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा ये जो बाकी तीन है ना, इन तीन का जो एरिया था ना, वो इन तीनों का एरिया मिलाने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा वास्ट था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी लेवल की सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, किस पशु का था, बैल का। तो बैल की जो फोटो होती थी, उसका पिक्चर जो होता था वो मोहर पे छपा होता था, और इसी हिसाब से इन्होंने ज्ञात किया इतिहासकारों ने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे, क्योंकि कुछ कॉइन्स उनको वहाँ भी प्राप्त हुए थे और कुछ उनके वहाँ के कॉइन उनको यहाँ भी प्राप्त हुए थे, जिसपे सेम कॉइन था जिसपे बैल छपा होता था। तो ये मतलब बेसिकली क्या होता है, इतिहासकार अपने हिसाब से एज्यूम करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कैसा रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम सीमा कहाँ तक मानी जाती है। तो कहाँ तक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम सीमा, तो ये मानी जाती है सुतका गेर डोर। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी होगी, सुतका गेर डोर। ये है कहाँ पे, बलूचिस्तान में है। नॉर्थ, अपने साउथ नॉर्थ सारी कर ली ना। जैसे अगर हम उत्तरी बिंदु माने तो मांडा है, दक्षिण बिंदु कहे तो देमाबाद है, आपकी पूर्वी बिंदु कहे तो क्या होगा, आलमगीरपुर आएगा, और आपका अगर अगर पूछा जाए तो अगर पश्चिमी बिंदु पूछा तो क्या आएगा, सुतकडोर आएगा। नॉर्थ बिंदु आपका कहाँ पे है, आपका नॉर्थ बिंदु है आपका जम्मू कश्मीर में। साउथ बिंदु आपका महाराष्ट्र में है। जो कहते हैं आपका क्या कहते हैं ईस्ट बिंदु है वो कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में है, और जो वेस्ट बिंदु वो कहाँ पे आपका बलूचिस्तान में है। ठीक है। तो उसको एरिया के सबसे याद करना, और पर्टिकुलर जगह के नाम से भी याद करना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पूरा पुराण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। ये क्वेश्चन कुछ जो है वो पूरा पुराण काल से भी इसके अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरा पुराण काल में जो मानव की जीविका का आधार क्या था, शिकार करना था। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था जब हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी। तो किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, ये की थी 1922 में। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, इस पर काम किया था बेसिकली। ठीक है, हुई कब थी, 1922 में हुई थी। हड़प्पा की कब हुई थी, 1921 में हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है, हम उसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सभ्यता सबसे पहले फाइंड की गई थी, सभ्यता तो एक ही थी मगर जिस जगह पे ये लोकेशन पे पहले फाइंड की गई थी, उस लोकेशन के नाम से ही इसका नाम होने लग गया। क्यों होने लग गया, क्योंकि आपने देखा कि मिस्र की सभ्यता तो मिस्र में प्राप्त हुई, तो हमने उसको मिस्र की सभ्यता बोल दिया। मेसोपोटामिया मिली तो हमने उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता बोल दिया। तो ऐसे सबसे पहले ये हड़प्पा मिली तो हमने उसको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, हालांकि बेसिकली ठीक है, ये इसको कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास होती थी, मगर ये बहुत लार्ज स्केल पे फैली हुई थी। अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी, नीचे महाराष्ट्र में, यूपी में, ऊपर आप क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। तो ये बड़ी लार्ज स्केल पे थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कब हुई थी, 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और सिंधु घाटी क्या है कि दाहिने किनारे पे स्थित है। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, सिंधु नदी के कहाँ पे, दाहिने किनारे पे है। ठीक है, और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये बन सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। या ये क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे कौन सी सभ्यता थी, तो कौन सा एरिया पाया जाता है, तो सिंधु घाटी के दाहिने स्थल पर आपके मोहनजोदड़ो पाया जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, उसके हिसाब से भी एक आप आइडिया से अनुमान लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एरिया हुआ होगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो नगर में किस दिशा में दुर्ग का निर्माण होता था। तो मोहनजोदड़ो में किस नगर में होता था, पश्चिम दिशा में। तो मोहनजोदड़ो जो जगह थी जो पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे दुर्ग बनाया जाता था, दुर्ग क्या होता था, एक ऊंचे टीले पे किला होता था, वो कहाँ बनाया जाता था, वो पश्चिम दिशा में बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था, पश्चिम दिशा में बनाया जाता था। यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन वाले। तो जो दुर्ग होता था मोहनजोदड़ो में, वो कौन सी दिशा में होता था, वो पश्चिम की दिशा में बनाया जाता था। नेक्स्ट है, किस भाषा के आधार पर मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला माना जाता है। तो किस भाषा के आधार पर माना जाता है, तो है सिंधी भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर, सिंधी भाषा के आधार पर। हम ऐसे कहते हैं ना कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, क्वेश्चन वैसे बेसिकली ये आता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मगर ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। अब
आई थिंक सबको पता होगा। तो अब जो क्वेश्चन एग्जामर बनाएंगे ना, जो नेक्स्ट एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में आएंगे, वो इस तरह के नहीं आएंगे, वो थोड़े से और उसी चीज़ के अंदर और डीपली पहुंच के आएंगे। तो अब ये पूछ लिया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का जो आप मीनिंग निकालते हो, मुर्दों का टीला, ठीक है, या मृतकों का टीला, ये किस भाषा के आधार पर निकाला जाता है? तो कौन सी भाषा के आधार पर निकाला जाता है? सिंधी भाषा के आधार पर निकाला जाता है। कौन सी भाषा के आधार पर निकाला जाता है? सिंधी भाषा के आधार पर निकाला जाता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर केवल 37 उत्खनन ही हुआ है? तो जो 37 उत्खनन है वो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? वो मोहनजोदड़ो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मोहनजोदड़ो में हुआ था। इस टॉपिक से लेके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, हम सब करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि जब आप इसको कवर करेंगे, पहले आप क्या कहते हैं, जो पाषाण काल को कवर करेंगे, फिर आप इसको हड़प्पा संस्कृति को कवर करेंगे, तो 2 टॉपिक आपके बिल्कुल बेसिकली मोटे मोटे अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इससे ऊपर, इससे बाहर आपके क्वेश्चन के आने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेगा। बस अपनी इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ना, भले ही नोट्स बना लेना, जैसा आपको इस अप टू यू, टोटली हर बंदे का अपना अपना वे होता है पढ़ने का। अगर आपका वे नोट्स बनाने का, आप नोट्स बना लीजिए। नहीं है नोट्स बनाने का, आप सोचते कि मैं 1-2 बार वीडियो को देखूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसा आपको बेस्ट वे लगे आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर केवल 37 जो उत्खनन हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? मोहनजोदड़ो में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? मृतकों का टीला। किस लैंग्वेज के आधार पे है? सिंधी लैंग्वेज के आधार पे है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो कौन सा भवन है सबसे बड़ा? धनागार। क्या है? धनागार, जिसको ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा कालीन जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हड़प्पन लिपि के अंदर लिखे हुए बड़े बड़े आकार के अंदर 10 चिन्ह बना वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। शिलालेख क्या होता है? पत्थर को, जो शिला होती है ना, पत्थर के ऊपर जो लिखते हैं, वो प्राप्त हुआ है, जहाँ पे 10 चिन्ह है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ धोलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अभी, क्यों है इसका नाम ये हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि मैंने बताया था कि जो जगह पे, लोकेशन पे पहले खुदाई हो जाती है, उसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता, या उसी के नाम से उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। हालांकि इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, मगर पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को मेसोपोटामिया कहते हैं क्योंकि उस लोकेशन की है। मिस्र की सभ्यता को मिस्र की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि मिस्र में खुदाई हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हड़प्पा की पहली खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है, जो मैक्सिमम जो लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये पाषाण काल का है, मगर नव पाषाण काल के अंदर इसकी खोज हुई थी, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ था। और कल हमने पढ़ा था, परसों हमने पढ़ा था कि पाषाण काल के अंदर क्या कहते हैं, जो नव पाषाण काल के का क्या कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? तो नव पाषाण की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? पहिया। मगर पूरा पाषाण की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? आग है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ इतना है कि पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी है, तो कौन सी होगी? पहिए का आविष्कार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? कौन कौन से बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतका गेटडोर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुंतासी, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है। थोड़े से टफ लगते हैं बोलने में, मगर याद कर लेना, क्योंकि जब आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो ये 4 ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में से 3 ऑप्शन राइट हो गए, 1 ऑप्शन रॉन्ग होगा, और आपको वो रॉन्ग वाला टिक करना पड़ेगा। वो तभी टिक कर पाओगे जब आपको सारे ऑप्शन पता होंगे, ठीक है। तो लोथल तो आपको अप्रोक्स पता होता है, सबको पता है कि बंदरगाह के नाम पे लोथल है, तो इतना ईजी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन आएंगे उसको याद करना है। सुतका गेंदर, ठीक है, अल्लादीनो, बालाकोट और कुनतासी, ये सारे की सारी जगह जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित बंदरगाह थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने कोशिश करी है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसके जितने भी मैक्स में बन सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में बन सकते हैं, वो सारा करें, ताकि जब भी आप पढ़ के जाओ इसको तो आपको ऑप्शन ईजी लगे, आप बहुत जल्दी टिक कर पाए।
तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया, कहाँ से पाया गया, लोथल से पाया गया। हमने कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ा था कि हमें ये कहते हैं माप तोल की विधि कहाँ से मालूम पड़ी है, प्रमाणिक जो माप तोल की प्रणाली है हमें कैसे प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुई है, और लोथल क्या था, बंदरगाह था वहाँ पे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कल हमने पढ़ा था कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि बाकी सभ्यता जो उस टाइम की समकालीन सभ्यता मानी जाती है, जैसे मोसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, उनका एरिया मिलाने के बाद, इन तीनों का एरिया मिलाने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो उससे कहीं ज़्यादा गुणा था, ठीक है। आई थिंक कहते हैं कि 10 या 12 टाइम उसका ज़्यादा था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो क्या मुख्य भोजन था इनका, गेहूं और जौ। क्या था मुख्य भोजन, गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन होता था। नेक्स्ट है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। ठीक है, तो पीसेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसी कौन सी जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है जहाँ पे एक ईंट के ऊपर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो कहाँ है, चुंदड़ो। कहाँ पे चुंदड़ो, ये चुंदड़ो है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में है। हमने कल पढ़ा था ना लोकेशन के हिसाब से, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, हमने कल भी पढ़ा था। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, मैंने मोहर दिखाई थी, तो मोहर के ऊपर एक सांड बना हुआ था, इसका कुबड़ निकला हुआ था। तो हमने बताया था तो कुबड़ वाला सांड जो है उसको काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसको पूजनीय माना जाता था उस टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो कैसी थी, चौड़ी और सीधी। कैसी, चौड़ी और सीधी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। अभी तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक आंसर दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने बहुत जल्दी देख के बता दिया, मगर जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो गए ना, वहाँ चौड़ी, टेढ़ी, मेढ़ी, ये वो बहुत कुछ लिखा होगा, समझ नहीं पाओगे यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो रोडें थी, एक तो खुली खुली थी, चौड़ी रोडें थी, काफ़ी बड़ी बड़ी रोड हुआ करती थी, और सीधी सीधी रोड हुआ करती थी। मतलब ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बिल्कुल वेल प्लान सभ्यता थी, ठीक है। बहुत, जैसे हम कहते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो बिल्कुल वेल प्लान है, बहुत सही तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी रोड कहीं से कनेक्टेड है, सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, जल निकासी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भी इसी बेस पे थी कि वहाँ पे ना ही कहीं पे पानी रुकता था, ना ही पे कहीं ऐसा होता था कि कहीं कोई रोड किसी रोड से आपकी कट रही है। तो प्रॉपर हिसाब से रोड होती थी, चौड़ी चौड़ी रोड हुआ करती थी, और क्या होती थी, सीधी सीधी रोड हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है। तो कालीबंगा का अर्थ हमने पहले ही पढ़ा था, काले रंग की चूड़ियों को कहा जाता है कालीबंगा, ठीक है। काले रंग की चूड़ियों को क्या कहा जाता है, कालीबंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता की चित्र अंकित होता है। तो कौन सा देवता है जिनका चित्र अंकित होता है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, तो उनका आधा शिव। क्या है, आधा शिव, नहीं, शिव भगवान का जो चित्र होता है इन वो अंकित होता है किसके ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरी थी उनके ऊपर। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है मोहरे, जिसके ऊपर आदि शिव की फोटो छपी होती है, उसके साथ किन किन पशुओं का भी या किन किन जानवरों का भी चित्र अंकित है। तो किन का है, बाघ का, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण। अच्छे से ध्यान आपको डालना, बाघ है, हाथी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है, और हिरण भी है। बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है, हिरण है। इसी टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चे रह जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन भी ना, एक क्वेश्चन आपको हीरो भी बना सकता है, एक क्वेश्चन आपको जीरो भी बना सकता है, एक क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में भी लेके आ सकता है, और एक क्वेश्चन आपको लाखों लोगों से पीछे भी कर सकता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। एक क्वेश्चन आपको एक जॉब दिलवा भी सकता है, और एक क्वेश्चन आपके हाथ में आई हुई जॉब को छीन भी सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ही, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस इतना नोटिस करना है कि जो मोहनजोदड़ो की जो मोहरें हुआ करती थी, वहाँ पे बाघ का था चित्र होता था, हाथी, बाघ था, हाथी था, भैंसा था, गेंडा था, और क्या था, हिरण था। नेक्स्ट है कि सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है। तो यानी कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है। हमने बहुत टाइम पहले पढ़ रहे थे, मृतकों का टीला कहा जाता है या मुर्दों का टीला कहा जाता है। किस लैंग्वेज में कहा जाता है, तो ये सिंधी लैंग्वेज में कहा जाता है। मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में स्थित है।
मोहनजोदड़ो का नामक स्थल किस देश में स्थित है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे है मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो कौन सा है? स्तंभ हॉल। कौन सा? स्तंभ हॉल जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा क्या कहते हैं भवन माना जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कालीबंगा नामक स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सबसे छोटा स्थल है अलादीनो। क्या है? अलादीनो। इस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। बड़ा तो कई बार पूछा जा सकता है, छोटा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित? तो अलादीनो है, ठीक है। अब है सत्य कथन पहचानो। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। कहने का मतलब है कि एक ही उनका खेत और एक लोकेशन के ऊपर ही, एक ही खेत के ऊपर ही वो वहाँ पे दो फसलें भी उगा सकते थे। वो जानते थे दो फसलें उगाना, ठीक है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने होते थे। कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। तो पहला पहला पॉइंट यहाँ कह रहा है कि कालीबंगा के लोग जो है वो एक खेत के अंदर दो बारी खेती करना, दो फसल उगाना जानते थे। कालीबंगा के जो घर बने होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। और कालीबंगा में दो टीले प्राप्त हुए हैं जो सुरक्षा दीवारों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कथन कौन सा है? ये तीनों के तीनों ही कथन सही है, ठीक है। तीनों के तीनों कथन सही है। अब पीसेस के अंदर क्वेश्चन आएगा सही कथन तो भी आपको नॉलेज में रहेगा। मेंस में अगर लिखोगे तो मेंस में भी आप इसी साथ लिख सकते हो कि कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसल उगाना जानते भी थे। और उनके जो मकान बने होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। और कालीबंगा के अंदर दो टीले पाए गए हैं जो सुरक्षा की दीवारों से पूरे तरह से घिरे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजिए किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो किस प्रमुख स्थल के समीप है ये? तो ये मोहनजोदड़ो के समीप है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो के पास में ही है कोट दीजी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल सुरकोटडा की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है सुरकोटडा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1964 में। है कहाँ पे? बेसिकली कौन सी लोकेशन में है? तो ये गुजरात में आता है। सुरकोटडा है कहाँ पे? गुजरात में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है इसी चीज़ के अंदर, तभी करो कि बेसिक को समझना। क्वेश्चन यही बन सकता है कि आपको एक जगह जगह का नाम दिया होगा, एक जगह को स्टेट्स के नाम दिए होंगे, आपको मैच करना होगा। तो एक जगह लिखा होगा सुरकोटडा लिखा होगा, कहीं पे गुजरात लिखा होगा, आपको मैच करना पड़ेगा कि सुरकोटडा जो है वो गुजरात में पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लिखा हो कि एक जगह सुरकोटडा लिखा हो और लोकेशन लिखी हो और दूसरी जगह जो उनकी खोज करता है उनका नाम लिखा हो, तो आपको मैच करना हो। तो सुरकोटडा जो गुजरात में पड़ता है जिसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, कब की थी? 1964 में। माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि वो ईयर भी लिख दे, ठीक है। ईयर भी लिख दे कि सुरकोटडा एक तरह लिखा होगा, सुरकोटडा अलग अलग लोकेशन लोथल ये वो कालीबंगा लिखा होगा, और दूसरा उसके ईयर्स लिखे होंगे, आपको ईयर मैच करने पड़ेंगे। तभी कह रहा हूँ क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन समझ के मत करो कि यही क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज है, यही डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बेसिक को समझना, क्या बेसिक क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो सुरकोटडा है वो कहाँ पे? आपका गुजरात के अंदर है। सुरकोटडा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1964 के अंदर, ठीक है। 1964 के अंदर जेपी जोशी द्वारा सुरकोटडा जो कि गुजरात में पड़ता है उसकी खोज की गई थी। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से एक कब्रिस्तान के अंदर कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो है सुरकोटडा जो गुजरात में है, ठीक है। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब वही क्या कहते हैं आंसर आ गया। तो सुरकोटडा जो है जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सुरकोटडा की खोज किसने की थी? यहाँ पढ़ा था हमने, जेपी जोशी ने की थी, 1964 में की थी। गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से क्या प्राप्त है? यहाँ पे एक कब्र से क्या हुआ था? कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की? लिपि अज्ञात थी। कौन सी लिपि थी? अज्ञात थी। हमने देखो स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ा था, हमने समझा था जिसको कि लिपि जो है हमें समझ ही नहीं आई है अभी तक, है ना। लिपि ना लिपि समझ आई, ना भाषा समझ आई उनकी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या थी? वो अज्ञात है वो। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अन्नागार के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और अन्नागार जो है वो अन्नागार का ऊपरी जो ढांचा था वो बांस का बना हुआ था, और उसके ऊपर इसके उत्तर में एक एक चबूतरा भी बना हुआ था। तो जो जो मेंस की तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो वो किस स्टेप से लिखेंगे? तो वही लिख सकते हैं कि जो अन्नागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अन्नागार का जो ऊपरी ढांचा था वो बांस से बना हुआ था, और उसके उत्तर में एक चबूतरा भी बना हुआ था। तो मेंस में इस स्टेप से आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा मैं एक एक बात और बताता हूँ यार, मेंस वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप मेंस, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मगर दोबारा इस चीज़ को अच्छे से रिपीट करता हूँ, जब मेंस में आप लिखोगे ना तो लिखने में जितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो? आप अगर ये क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्नागार के बारे में बताओ, तो आप लिखना कि पहले तो आप लिखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है अन्नागार वो कहाँ मिला, किस लोकेशन में मिला, उस लोकेशन के बारे में बताना कि इस लोकेशन में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में स्थित है। फिर अन्नागार के बारे में लिखा कि अन्नागार होता क्या है, फिर अन्नागार कैसा बना हुआ था उसके बारे में बताना, ठीक है, इस हिसाब से बताना। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के दुर्ग टीले को किसने माउंट ए बी की संज्ञा दी है? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा के जो दुर्ग टीले थे, ठीक है, दुर्ग जो टीले थे उसको किसने कहा है माउंट ए बी? किसने कहा है माउंट ए बी? माउंट ए बी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो किसने दी है माउंट ए बी की संज्ञा उसको? ये दी है मार्टिमर व्हीलर ने। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो दुर्ग टीले हैं उनको माउंट ए बी की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई किसी को संज्ञा देता है या कोई किसी का कथन, किसी चीज़ पे कथन करता है, किसी पे टिप्पणी करता है, तो वो क्वेश्चन पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो माउंट ए बी की संज्ञा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़ों की लघु मूर्ति और 3 युगल समाधियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है वहां से कहां से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है और 3 युगल समाधियां भी वहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है, कि घोड़ों की लघु मृण मूर्तियां और 3 युगल समाधियां। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। तो लोथल कहाँ पड़ता है? आपका भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से ही प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से ही प्राप्त हुई है आपको फारस की मुद्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो फारस की मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल कहाँ पे आपका? गुजरात में है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है। जाहिर सी बात है, कहाँ क्या मिला था यहाँ पे आपको? बंदरगाह मिला था, ठीक है। गोदीवाड़ा जो प्राप्त हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से ही प्राप्त हुआ था। धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहाँ? धोलावीरा भी गुजरात राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल कृत्य संस्थाप्य के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो शैल कृत्य संस्थाप्य है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से प्राप्त हुए। और धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था? तो धोलावीरा ही एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो धोलावीरा के बारे में क्या क्या पढ़ा है, पीछे बैक करते हैं। एक तो धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो शैल कृत्य है वो भी कहाँ पे प्राप्त हुआ है आपको? धोलावीरा में प्राप्त हुआ है। और धोलावीरा जो है उसके जो नगर हुआ करते थे वो 3 भागों में बटे होते थे, ठीक है। अब मेंस में आएगा तो मेंस में पॉइंट्स बना के लिख देना, और अगर क्या कहते हैं ग्रुप डी के अंदर आते हैं तो आप उसको सिंगल लाइन क्वेश्चन के अंदर आराम से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पक्की मिट्टी से ना एक हल की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से। तो ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये ऐसे भी आ सकता है कि मिट्टी का हल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मैंने दोबारा बोला, बेसिक समझ लेना, लैंग्वेज कुछ भी हो। तो ये पक्की मिट्टी से बनी हल की प्रतिकृति, या फिर मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मिट्टी का हल भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है
अब देखो हमने कल किया था, मेरे दिमाग में फट से क्वेश्चन आ गया, आपको भी ऐसे रिमाइंड करना है। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। तो मिट्टी का जो हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? हरियाणा में प्राप्त हुआ था। मगर मैंने बोला था कि मिट्टी का हल तो प्राप्त हुआ था हरियाणा से, मगर वो जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो कहाँ से प्राप्त हुआ था आपका? आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चूंदड़ों की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो चूंदड़ों की खोज की थी 1931 में। कब? 1931 में की थी, गोपाल मजमूदार ने की थी। किसने की थी? गोपाल मजमूदार ने की थी। और चूंदड़ जो है वो पाकिस्तान में है, सिंध में, और ये सिंधु नदी के कौन से किनारे पे है? बाएं किनारे पे है। ठीक है। अब बाएं दाएं वाला ये एक ऑप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में हो जाता है और थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मगर इतना ध्यान रखना कि सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है इसके उसके किनारे था चूंदड़ो। ठीक है, बाएं किनारे पे था चूंदड़ो, जिस जो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के अंदर। 1931 के अंदर गोपाल मजमूदार द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के समय काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। दायमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र था। दायमाबाद से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, सबसे साउथ जो पॉइंट है वो दायमाबाद ही है। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे नृत्य मुद्रा वाली, मतलब नृत्य करते हुए जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी कि एक जो वैसे ये भी आता है क्वेश्चन कि डांसिंग जो लेडी है, डांसिंग वुमेन की जो कहते मूर्ति प्राप्त हुई है, स्टैचू प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो नृत्य मुद्रा वाली, मगर नृत्य करते हुई स्त्री जो, जिसकी मूर्ति कौन सी किसकी बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। या यहाँ पे अगर थोड़ी सी और लैंग्वेज घुमाई जाए यहाँ पे, तो ये भी बन सकता है कि मोहनजोदड़ो से जो नृत्य करते हुई मुद्रा वाली जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस धातु की बनी हुई थी? तो किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य धातु की बनी हुई थी। एक एक पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी होगा यही क्वेश्चन, मगर लैंग्वेज कैसे भी घूम सकती है, वो कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर सबसे। ठीक है, यही पूछ सकता है कि जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किस धातु की बनी हुई थी। ये भी पूछ सकता है जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, मूर्ति बनी हुई थी कौन सी? कांसे की। और कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए मानी जाती है? तो किसके लिए मानी जाती थी गढ़? वहाँ उस्तर वर्ग के लोग रहा करते थे। जो उस्तर वर्ग होता था, यानी कि उसमें उस टाइम में वर्ग बटे हुए थे, तो उस वर्ग के अंदर जो उस्तर वर्ग माना जाता था वो कहाँ रहता था? वो गढ़ में रहा करता था। कहाँ रहता था? गढ़ में रहते थे वो लोग। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन से हैं? तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि जो सिंधु घाटी की जो खुदाई हुई थी, उसके जो अवशेष मिले हैं उसके अंदर व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? मुद्राएं हैं। मुद्राओं के बेस पे तो बता पाओगे ना कि व्यापार हुआ था या आर्थिक समृद्ध थे, कितना उनकी ये कहते फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग थे। तो किसके बेस पे बता पाओगे? तो ये बता पाओगे मुद्राओं के, यानी कि कॉइन्स, यानी कि आपके कहते करेंसी के बेस पे बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो धोलावीरा किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1990 के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। और है कहाँ पे ये धोलावीरा? ये लूनी नदी के किनारे पे है और गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा कि धोलावीरा की खोज कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? तो 1990 में हुई थी। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन आपका मैचिंग के अंदर आ जाए चाहे सिंगल लाइन में आ जाए। ठीक है, धोलावीरा की खोज कब हुई थी? 1990 में हुई थी। किसके द्वारा खोजा गया था? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पे स्थित है। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। 1990 में खुदा इसकी खोज हुई रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा, लूनी नदी के किनारे पे है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि लिखने की क्या दिशा थी, मतलब किस दिशा में लिखते थे, किस डायरेक्शन में लिखा करते थे? तो ये दाएं से बाएं लिखते थे। कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं की ओर लिखते थे ये अपनी लिपि को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्शन से क्या होता है, कंफ्यूजन ज़्यादा होती है बच्चों को। तो अगर आप तक कि लिपि कौन सी थी, कहाँ से थी? दाएं से बाएं। कहाँ से? दाएं से बाएं। सीधे ऐसे याद करो, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि थी कहाँ से थी? दाएं से बाएं की ओर थी।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से सभी दुकानों के आगे चबूतरे बने होने के साक्ष्य प्राप्त होते थे। तो कौन सी ऐसी लोकेशन है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जहाँ पे जो मार्केट हुआ करती थी, उसकी तो दुकानें हुआ करती थी, उसके आगे चबूतरे मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? बनावली से। कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुए हैं। वहाँ की जो दुकानें हुआ करती थी उसके आगे क्या होते थे? क्या होते थे? उसके आगे चबूतरे बने होते थे। तो कैसे याद करोगे? कैसे भी चलो याद कर लो इसको आप। तो ये कर लो कि दुकानों के आगे चबूतरे बना रखे थे। कैसे बना रखे थे? कहाँ बनाए थे? बनावली में बना रखे होंगे। कहाँ बना रखे होंगे? बनावली में। दुकानों के आगे चबूतरे कहाँ बनाए होंगे? बनावली में बनाए थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंधित किस स्थान से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। तो कहाँ से मिले? रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। तो पंजाब का जो रोपड़ है वहाँ से हड़प्पा संस्कृति से संबंधित संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मुख्य व्यवसाय? कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे और व्यवसाय करते थे। ठीक है। तो इनका मतलब बेसिकली करते क्या थे? जो अगर इनका बेस पूछा जाए तो ये क्या करते थे? व्यवसाय करते थे। उसके बेस पे ये स्ट्रॉन्ग थे। मगर करते किसका था? व्यवसाय। चीज़ों का करते थे ना, कृषि विषि करते थे। उसी को क्या करते थे? उत्पादन करते थे। उसको क्या करते थे? आगे बेचते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। और बेसिकली कृषि भी किसकी क्या करते थे? ये कपास की कृषि क्या करते थे? किसकी करते थे? कपास की। कपास बड़ी मात्रा में पैदा करते थे। इसका क्या करते थे? इसका व्यापार करते थे। और जो व्यापार जो करते थे, इसी वजह से जो बाकी जो सभ्यता थी, जो क्या कहते हैं, इसकी समकालीन मानी जाती है, जैसे मिस्र की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से इनका क्या था? कनेक्शन था। वहाँ इनका सामान जाता था, वहाँ से इनका सामान आता था। ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था जहाँ पे हमने पता किया था कि कैसे मालूम पड़ता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिमिलैरिटी है। तो हमने बताया था कि जो कॉइन होता है उस पर किसका चित्र बना होता था? बैल का चित्र बना होता था। ठीक है। तो लिंकअप करते रहना, हर एक क्वेश्चन को लिंकअप करते रहना। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो कौन सा स्थल है? बनावली ही है। कौन सा? बनावली। जो बनावली है कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। ठीक है। और किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी की और उसकी सहायक नदी के किनारे पे है। और बनावली से भी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि क्या कहते हैं, जो वहाँ की दुकानें हुआ करती थी उसके चबूतरे दुकानों के आगे क्या बने होते थे? चबूतरे बने होते थे। कहाँ बने होते थे? बनावली में बने होते थे। बनावली कौन सी नदी के किनारे है? आपकी घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे? आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण आर्यों का आक्रमण है। यह कथन किसका है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था, जो पतन हुआ था, उसका जो मेन जो रीजन था वो था आर्य, मतलब आर्यों ने आक्रमण किया, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मार्टिमर व्हीलर ने। किसने कहा थी? मार्टिमर व्हीलर ने बोला था कि जो आर्य आए थे, आर्यों ने क्या किया था? आर्यों ने अपना क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर आक्रमण किया और उनका पतन कर दिया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण परिस्थितियों में बदलाव है। ये किसका कथन है? तो ये एक बात किसने बोली है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो परिस्थिति मतलब मौसम इन सब के इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण खत्म हो गई। जैसे बाढ़ के आने की वजह से, इन चीज़ों के कारण मतलब परिस्थितियाँ चेंज हुई, तो इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो ये किसने कहा है? ये कहा है लैम्ब्रिक ने। किसने कहा? लैम्ब्रिक ने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो परिस्थितियों के कंडीशन के अंदर, कंडीशन चेंज होगी, उस हिसाब से उनका पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में था? तो कितने वर्गों में था? 4 वर्गों में था। योद्धा था, विद्वान था, व्यापारी था और श्रमिक था। क्या था? योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी से संबंधित सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? तो किस दिशा में था? ये दिशा में, उत्तर दिशा में। कहाँ पे? आपके नॉर्थ की डायरेक्शन में हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सभा भवन हुआ करता था, सभा भवन का जो गेट ओपन होता था वो कहाँ की तरफ, मुख्य द्वार कहाँ की तरफ होता था? नॉर्थ की डायरेक्शन में होता था, उत्तर की डायरेक्शन में होता था। ठीक है। जहाँ हमारा हिमालय है वहाँ की डायरेक्शन में हुआ करता था। नेक्स्ट है कि किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है द्विशव संस्कार का प्रमाण? ये मिलता है लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। यानी कि डबल ब्यूट, मतलब 2 बॉडी को एक साथ ही क्या करते थे? एक साथ ही उनका संस्कार कर देते थे। तो उसका जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ पे होगा? गुजरात में है। लोथल से और क्या प्राप्त होता है? लोथल से बंदरगाह यदि गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल राखी गढ़ी की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो राखी गढ़ी की खोज की थी 1963 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर सूरजभान द्वारा की गई थी। और है कहाँ पे राखी गढ़ी? ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो राखी गढ़ी जो है उसकी खोज की गई थी 1963 के अंदर, प्रोफेसर सूरजभान के द्वारा की गई थी। और राखी गढ़ी है कहाँ पे? आपका हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हमने कई बार कर लिया ये वाला क्वेश्चन। तो गोदीवाड़ा यानी कि जिससे गोदीवाड़ा क्या होता है? बंदरगाह होता है। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रोपड़ पंजाब से। कहाँ से? रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे से दिमाग में एक क्वेश्चन आया, थोड़ी देर पहले हमने किया था, शायद तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जब भी इस वीडियो को पढ़ो ना, तो आप ना हर क्वेश्चन को माइंड में बिठाने की कोशिश करना और हर एक चीज़ से लिंक करके अपने ये क्वेश्चन खुद पुट करने की कोशिश करना, ताकि आप ना पूरा पैकेज पूरा तैयार कर लो अपने माइंड के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता से लेके या फिर आपकी पाषाण काल से लेके कोई भी क्वेश्चन आता है इन टॉपिक के अंदर से, तो आप उस पर अच्छे से उस पर कमांड रख रही आपके, और आप उसको चाहे मेंस में करो, चाहे आप उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में करो, आप बहुत प्यार से उस क्वेश्चन को कर सको। इतने हिसाब से इसको करके जाना, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो तांबे की कुल्हाड़ी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? रोपड़ से प्राप्त हुई है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज हुई थी 1953 के अंदर। किसने की थी? बीबी लाल और बी के थापर ने की थी। बीबी लाल और बी के थापर द्वारा कालीबंगा की खोज 1953 में हुई थी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, और कहाँ पे है? ये राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। 1953 में से खोज हुई थी, बीबी लाल और बी के थापर द्वारा खोज की गई थी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, और घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे भी बोल सकते हो आप इसको। और कालीबंगा है कहाँ पे? बेसिकली राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जादूगर किस वर्ग में आता था? जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन है। जो जादूगर लोग हुआ करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उस टाइम पे जादूगर जो थे उनको किस वर्ग में रखा जाता था? किस श्रेणी में रखा जाता था? तो उनको विद्वान के वर्ग में रखा जाता था। किस वर्ग में रखा जाता था? विद्वान के वर्ग में रखा जाता था, ठीक है। और आज के टाइम में तो सबको मालूम पड़ गया कि जादू कैसे होता है, हाथ की सफाई होती है, ठीक है। मगर उस समय क्या था? उस समय इनको विद्वान की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हमने पहले ही कर लिया था ना। ये कहाँ कहाँ पे था? देमाबाद। देमाबाद कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में है। तो तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? देमाबाद से प्राप्त हुआ। देमाबाद कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस निर्माणी यानी कि शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध प्रांत में विभिन्न हड़प्पा वस्तुओं में भेजे जाते थे। तो क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि कौन सा ऐसा स्थान था, कौन सी मान लो एक तरह से फैक्ट्री थी, एक तरह से लोकेशन थी एक फैक्ट्री की, जहाँ से क्या कहते हैं चूना पत्थर और चट फ्लग जो ब्लेड होता है उसके ढेर उत्पन्न किए जाते थे, और वहाँ से आगे सिंध प्रांत के अंदर क्या होता था? उसके सप्लाई होती थी। तो कहाँ कहाँ से होते थे ये? तो ये सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से। कहाँ से? सुक्कुर और रोहड़ी की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से क्या होते थे? चूना पत्थर और चक फ्लग के क्या करते थे? ढेर बनाए जाते थे, और बाकी जितनी भी हड़प्पा की जितनी भी साइट्स थी, जितनी भी लोकेशन थी, वहाँ पे उनको भेजा जाता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पन कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे को अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका है हड़प्पा टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अभी तक आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्राप्त नहीं हुई है? तो लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो क्या करते थे? कपास को उगाया करते थे। क्या करते थे? कपास को उगाया करते थे। मैंने पहले ही बताया था, कृषि करते थे बेसिकली। उसमें क्या करते थे? उसके अंदर कपास से फोकस करते थे, कपास ज़्यादा उगाते थे, और कपास उगाने के बाद उसको बेचा करते थे। इसलिए वो व्यापार में भी काफ़ी उन्नत थे। इसलिए उनका जो व्यापार था वो काफ़ी, जो जितनी भी उनकी सिमिलर जो सभ्यता मानी जाती है, जैसे मिस्र की सभ्यता, जिसको नील घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यहाँ से इनका क्या होता था? व्यापार होता था।
नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास कपास का उत्पादन होने के कारण ग्रीक और यूनानी के लोग इन्हें क्या कह के बुलाते थे। तो क्वेश्चन दोबारा देखो वही आ गया अभी कि ये कपास ज़्यादा उत्पादन करते थे, उसका फिर क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो इस कारण क्या था, जो ग्रीक के लोग थे, यूनानी लोग थे, इनके क्या कह के बुलाया करते थे, इनको कहते थे सिंडन। क्या कहते थे, सिंडन कह के बुलाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे कपास की मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, और ये पूरे एरिया में, मान लो कि पूरे वर्ल्ड में ये लोग क्या करते थे, सप्लाई करते थे। तो जो ग्रीक के लोग जो होते थे उन्हें क्या क्या कहते थे, इनको कहते थे सिंडन। क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। अब सही सुम्मिलित कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं आपके पीसेस के अंदर। तो एक तरफ है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़, और एक तरफ है नदी, घग्गर नदी, रावी नदी, भोगा नदी और सतलज नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो वीडियो को पॉज करो, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने यार, ठीक है। अभी तक वीडियो को पॉज करो, आंसर खुद पुट करने की कोशिश करो, सही होगा गलत होगा कोई मैटर नहीं करता। अभी आप जो है लर्निंग स्टेज में, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो आप। एग्जाम में सही करना है, ठीक है आपको। अभी क्या है, अभी आप अपना एज्यूम करके बना सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे होगी। तो अगर हड़प्पा और कालीबंगा और लोथल इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा जो हड़प्पा है वो आपका रावी नदी पे है, ध्यान रखना। हड़प्पा कहाँ पे, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। एक थोड़ा सा माइंड ऐसे भी लगाना है कि रोपड़ जो है पंजाब में, हमने पढ़ा था ना, रोपड़ पंजाब में। पंजाब में कौन सी नदी होगी, सतलज नदी होगी। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे हैं। अब यहाँ पे फिर दोबारा सम्मिलित करना है हमें। तो यहाँ पे रोपड़, कालीबंगा, बनावली और लोथल। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, जगह, ठीक है। अब एक तो स्टेट्स हो गया और एक पर्टिकुलर नाम हो गया। तो हमें पता करना है रोपड़ कहाँ है। तो रोपड़ कहाँ था, रोपड़ तो पंजाब में था, ठीक है। अब पता करना है कालीबंगा कहाँ है, बनावली कहाँ है, बनावली कहाँ था, हरियाणा में था, ठीक है। लोथल कहाँ था, गुजरात था। कालीबंगा कहाँ थी, कालीबंगा कहाँ थी, कहाँ था आपका, राजस्थान में। तो आपका ऐसे बन जाएगा कि रोपड़ कहाँ आएगा, सीधा पंजाब में, कालीबंगा चला जाएगा राजस्थान में, बनावली कहाँ था आपका, हरियाणा में, और लोथल कहाँ का, गुजरात में स्थित है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके पीसेस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आएगा कि रोपड़ कहाँ पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह को आपको याद करना है। तो इस वीडियो में से इतना ही। अब क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल का जो पूरा था टाइम पीरियड, और हड़प्पा सभ्यता, ये पूरी तरह से आपका पूरा कवर हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन केस अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, अगर उसका जो भी क्वेश्चन आप डालोगे नया क्वेश्चन अगर वो रह गया होगा, तो एटलीस्ट वो उसको भी कवर कर लेगा, और ये पूरा पैकेज उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि प्लीज़ आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप कितनी बार कौन सा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कई बार होता है, देखिए समझो, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कई लोग फॉर्म भरते हैं, और सबका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इतनी तो पोस्ट ही नहीं होती, ठीक है। हमको सबको पता होता है कि चांस है, हम चांस लेके कर रहे हैं। जो बच्चा जितनी ज़्यादा सटीकता से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन उतना ही करीब होता है। कैसे होता है, हम सब पढ़ाई करके जाते हैं घर से, ठीक है, मगर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो सारी चीज़ें गोल हो जाती है, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं ना वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा सटीकता से, जितना ज़्यादा बारीकी से और जितना ज़्यादा बेसिक उसने क्लियर किया होगा ना, वो बच्चा उतनी जल्दी वहाँ पे उस आंसर को टिक कर पाएगा। एग्ज़ाम के अंदर टाइम की ही वैल्यू होती है, टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा जितना टाइम सेव करके चलता है उसके लिए पास होने के उतने चांसेस होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को तो एग्ज़ाम ही कवर नहीं हो पाता, मतलब वो पूरे क्वेश्चन ही टिक नहीं कर पाते, इतना ही टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही नहीं मिलता, क्योंकि आपको सर्कल करने पड़ते हैं, आज सर्कल भी नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता लास्ट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार गो थ्रू करना, जब तक समझना है गो थ्रू करना। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना, थोड़ली समझना, जैसे भी करना है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक अलग हिसाब किताब होता है, पढ़ने का तरीका हर बच्चे का अलग होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए।